ईरान और रूस ने मिलकर ऐसा प्लान तैयार किया है जिससे इजराइल में तबाही का जलजला आ सकता है और इस प्लान पर काम करने के लिए ईरानी प्रॉक्सी को कमान सौंपी है। जैसे ही इब्राहिम रईसी का अंतिम संस्कार हुआ, उधर ईरानी प्रॉक्सी ने ताबड़तोड़ हमले इजराइल पर कर दिए। ईरानी प्रॉक्सी अभी तक रईसी की मौत को साजिश मान रहे हैं। ऐसे में रूस का साथ मिलने से वो और विध्वंसक हो गए हैं। आखिर क्या है रूस और ईरान का पूरा प्लान, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आप भी जानिए। ईरान के दिवंगत राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की अंतिम यात्रा निकली, जिसमें 30 लाख लोग शामिल हुए। अड़सठ देशों के नेता भी रईसी के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे थे, जिसमें ईरानी प्रॉक्सी गुटों के कमांडर भी शामिल थे। खुरासान प्रांत के मशहद शहर में रईसी का जन्म हुआ था। इसी शहर में उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया गया। जिस वक्त रईसी का अंतिम संस्कार हो रहा था, उस वक्त पूरा ईरान गमगीन था। हजारों लाखों लोग अपने नेता को आखिरी विदाई देने पहुंचे थे। आंसुओं का सैलाब था। ठीक उसी वक्त अरब में एक बारूदी जलजला उठा, जिसका मंसूबा इजराइल में तबाही था। हूती, हमास, हिजबुल्लाह ने इजराइल पर एक साथ हमले किए, जिससे इजराइल दहल गया। लेकिन ये सिर्फ ट्रेलर था। अभी तो तबाही की पूरी पिक्चर बाकी है, क्योंकि एक दिन पहले तेहरान में हुई सीक्रेट मीटिंग में यह तय हो चुका है कि रईसी की मौत का बदला इजराइल से लिया जाएगा। क्योंकि ईरानी प्रॉक्सी गुट इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश को हादसा नहीं बल्कि षड्यंत्र मान रहे हैं और इसके लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कल के बाद एक बार फिर IRGC के कमांडर हुसैन सलामी के साथ ईरान के प्रॉक्सियों की मीटिंग हुई। दरअसल कहा यह जा रहा है कि इस मीटिंग में यह तय किया गया कि आखिरकार इजराइल को किस तरीके से पूरी तरीके से तबाह कर दिया जाएगा। मीटिंग में तय हुआ कि रईसी के अंतिम संस्कार तक बड़ा हमला नहीं किया जाएगा। उसके बाद तबाही का ऐसा जलजला लाया जाएगा जिससे इजरायली फौज गाजा छोड़कर भागने लगे। जैसा मीटिंग में तय हुआ था वैसा ही हुआ। इजराइल पर पहला हमला कताइब हिजबुल्लाह ने इराक से किया। क्रूज मिसाइल दागकर इजराइल को दहला दिया। ये इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर हमले का वीडियो है। ईरानी प्रॉक्सी मानते हैं कि अमेरिका की मदद से ही इजराइल गाजा में हमले कर रहा है। इसीलिए ईरानी प्रॉक्सी के टारगेट पर इराक, सीरिया में मौजूद अमेरिकी बेस भी है। इसके अलावा इजरायली शहरों पर रॉकेट भी दागे गए। इस वीडियो में देखिए कैसे एक साथ कई रॉकेट हमले इजराइल में तबाही मचाने के लिए इराक से छोड़े गए। इजराइल पर कुछ ही सेकंडों के अंदर सैकड़ों मिसाइलें दागी गई और एक बार फिर इजराइल जल उठा। दरअसल ये साफ करता है कि कैसे ईरान का प्रॉक्सी अभी भी इजराइल के खिलाफ जारी है। इजराइल ने दावा किया आयरन डोम ने सारे हमले नाकाम कर दिए, जबकि इजराइल के कई इलाकों से आई तबाही की तस्वीरों पर उसने कुछ नहीं कहा। ये वही तस्वीरें हैं जिसमें सैकड़ों रॉकेट इजराइल की तरफ आते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि एक दो वीडियो ऐसे भी आए हैं जिसमें इजराइल के एयर डिफेंस ने कई रॉकेट को इंटरसेप्ट कर लिया। इस दौरान हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने 100 से ज्यादा मिसाइलें इजरायली बॉर्डर पर दागी, जिससे मिलिट्री पोस्ट और रडार सिस्टम को काफी नुकसान पहुंचा है। जबकि हूती के हमलों को लेकर लाल सागर में टास्क फोर्स ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है, क्योंकि हूती लगातार पश्चिमी देशों के जहाजों को निशाना बना रहा है। ईरानी प्रॉक्सी की इतनी हिमाकत की वजह है कि अब IRGC को रूस का साथ मिल गया है, इसलिए हथियारों की कमी नहीं होगी। साथ ही क्राइसिस में रूस का बैकअप भी तैयार रहेगा। एक दिन पहले बहरीन के सुल्तान हमाद बिन ईसा मॉस्को पहुंच गए थे। वहां पुतिन से मुलाकात की और अरब में हो रहे खौफनाक हालात पर चर्चा की।
типа у нас поносят шли. अब बहरीन ने रूस से अरब में स्थिति को काबू करने के लिए मदद मांगी है। अब रूस पूरी तरह से अरब को कंट्रोल करने के लिए तैयार हो चुका है। जहां एक तरफ इस्लामिक मुल्कों से बातचीत कर रहा है, दूसरी तरफ ईरानी प्रॉक्सी को मजबूत कर रहा है। रूस ने अफ्रीका और सीरिया से वैगनर लड़ाके भी भेजे हैं, जिससे ईरानी प्रॉक्सी के लड़ाकों को ट्रेनिंग दी जा सके। इसके अलावा हमास लड़ाके भी राफा और दूसरे इलाकों में सुरंग से निकलकर आईडीएफ सैनिकों पर हमले कर रहे हैं। मोसाद के इनपुट से खुलासा हुआ है कि ईरान की सीक्रेट मीटिंग में इजराइल पर हमले के लिए जो प्लान बना है, उसके मुताबिक ईरानी प्रॉक्सी अलग अलग जगहों पर एक साथ हमले करेंगे। दूसरी तरफ ईरान की तरफ से भी मिसाइल स्ट्राइक की जा सकती है, जबकि दूसरे देशों में ईरानी एजेंट इजरायली नागरिकों को भी निशाना बनाएंगे और इस काम में रूस पूरी मदद करता रहेगा। बताया जा रहा है कि कुछ घंटे पहले इस्तांबुल में हुआ हमला इसी प्लानिंग का हिस्सा था। इस्तांबुल के एक कैफे में शूट आउट हुआ था, जिसमें 3 इजरायली नागरिक मारे गए। यानी अब ईरान ठान चुका है वो हर कीमत पर इजराइल से गाजा में विध्वंस और इब्राहिम रईसी की मौत का बदला लेगा, और इसके लिए ईरानी प्रॉक्सी को लगातार उकसाया जा रहा है। ये हालात तब है जब अभी तक रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश में किसी साजिश के सबूत नहीं मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।